मैंने लिया है एक ये बड़ा बर्तन और इस बड़े बर्तन में मैं बनाने वाली हूँ बटर कुकीज़, बटर बिस्किट्स, जिसके लिए मैंने नट डिलाइट का जो बटर है वो यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा बटर होता है। यस, स्प्रेडिंग के लिए, कुकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल है। मैं जनरली आपको जितनी भी बटर की रेसिपी शेयर करती हूँ, बटर से बनी हुई चीज़ों को मोस्टली नट डिलाइट या फिर जो अमूल होता है उससे बनाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ्रिज से मैंने इसे निकाला है और इसके लिए हमें तो यूज़ करना है। जिनको भी मेजरमेंट्स चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कप का मेजरमेंट और साथ ही ग्राम का मेजरमेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने ग्राम में नहीं दिया, आपने इसमें नहीं दिया, आपने उसमें नहीं दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दोनों ही डिटेल्स दी जाएं और दोनों ही तरीके से मैं आप सबके साथ यहाँ पर अपनी जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये सारी जो रेसिपीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी की सारी रेसिपी है मेरे एग्जीबिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 101 ग्राम यहाँ पर मेरा बटर है, जिसमें से मैं 50 ग्राम अप्रॉक्स जो है बटर इसमें से हटा रही हूँ। ये 55 ग्राम, ठीक है, 52 ग्राम, 50 ग्राम मैंने ये बटर ये लिया है यहाँ पर और ये मैं यहाँ पर अपने इसमें डालने वाली हूँ। और ये दोनों ही बटर एज इट इज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो टोटल मैंने जो बटर लिया है उसकी जो क्वांटिटी है वो है 250 ग्राम। आपके साथ मैंने मार्जरीन, देसी घी जो डालडा होता है ना उससे भी रेसिपीज़ जो है शेयर की हुई है। अब इस बार मैं आप सबके साथ रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो है बटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी तैयारी कर ली है। 250 ग्राम आपको इसमें बटर ले लेना है। मैंने मैदा मेज़र किया हुआ है, तो ग्राम में और आपको कप्स में दोनों में ही मैं आपको मेज़रमेंट जो है शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस ठंडे बटर को ही आपको इस तरीके से लेना है, इसे तोड़ना है, मिक्स करना है, जो भी आप कह सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि बटर बहुत जल्दी पिघलता है, तो हमें इसे गर्म होने नहीं देना, बिल्कुल चिल्ड बटर यहाँ पर यूज़ करना है ताकि हमारी जो बिस्किट है वो क्रिस्पी बने, उसका जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, वो फैले ना। यही जब हम किसी बिस्किट या कुकीज़ को बनाते हैं तो उसमें जो बटर हम लेते हैं वो हम ठंडा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राइंड करके शुगर लिया है। कोशिश करें कि आप हमेशा ग्राइंड करके ही आप भी शुगर यूज़ करें। और ये शुगर की जो क्वांटिटी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि कोई भी कप मैंने यूज़ किया है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारे कप के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे कितना जो शुगर है वो यूज़ हुआ है। ये आप देखिए 250 ग्राम बटर में जो शुगर है, मैंने एक नॉर्मल सिर्फ कप यूज़ किया है, ये है 3/4 कप ऑफ शुगर। ठीक है, अब आपको इन दोनों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। शुगर हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए पहले डाल रहे हैं कि हमें बटर को मेल्ट नहीं करना है। अगर आप बटर को शुरू में ही बीट करेंगे तो वो मेल्ट सा पोजीशन में आ जाता है और कई बार उससे हमारी जो बिस्किट्स हैं, जो कुकीज़ हैं, वो परफेक्ट शेप में नहीं आती, कई बार वो फैल जाती हैं अगर आपका बटर जो है ओवर बीट हो जाता है तो। और यकीन मानिए मेरी ये जितनी भी बिस्किट और कुकीज़ की रेसिपी है ना, ये सारी की सारी जो मैं बेकरी है वहाँ से लेकर के आती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद था एक टाइम पे कि मेरी बिस्किट्स बिल्कुल बेकरी वालों की तरह क्यों नहीं बनती। तो मेरे को एक बेकरी मिली जहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं। और ये देखिए, ये अगर मैं इसको मेज़र करती हूँ, ये दूध पाउडर है। तो दूध पाउडर को मेज़र करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप का मेज़रमेंट कप, और जब मैंने इसमें डाला तो ये हाफ़ कप नहीं हुआ, 1/4 कप मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मेज़रमेंट आपको यहाँ पर क्लियर करते चली जा रही हूँ और इन सबको आपको अच्छे से करना है मिक्स। ये सारी चीज़ों को जब आप एक साथ मिक्स करते हैं तो जो बटर है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता और इसके साथ बहुत अच्छे से फ्लेकी और बहुत ही सुपर्ब मिक्स हो पाता है।
अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़े बड़े, ये देखिए बटर के दाने हैं, बटर हैं, जिसे हमें अच्छे से करना है बीट। मैं यहाँ बटर से बना रही हूँ, अगर आप बटर से नहीं चाहते हैं तो इसी पोजीशन में जमा हुआ घी ले लें आप। प्योर घी से भी आप इस बिस्किट को बना सकते हैं। पर रखें, जो आप घी यूज़ कर रहे हैं वो घी जो है बिल्कुल जमा हुआ होना चाहिए, एकदम हार्ड। क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से एक बड़ा बर्तन लिया है, फेंटना आसान होता है। अगर आप क्वांटिटी कम बनाते हैं तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिए हैं आपको सिर्फ उसका हाफ लेना है। जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी मुझसे केक, हम बच्चों से जब केक बनाने की बारी आती थी तो हम 1 बाय 1 हमेशा केक बनाते थे, और जो उसमें बटर फेंटने का जो प्रोसेस होता था ना, वो यही होता था। बिल्कुल थक जाते थे हम, और आज भी मुझे वही फीलिंग आ रही है जब हम छोटे में इस तरीके से घर पर केक बनाया करते थे। मेरे घर में जो एग केक होता है, एगलेस केक होता है, वो दोनों ही बनता था, क्योंकि मैं एगलेस खाती हूँ और मेरी फैमिली में बहुत से मेम्बर्स ऐसे हैं जो एग वाला केक खाते हैं। तो जब एग को फेंटा जाता था ना, तो भी यही सिचुएशन होती थी। आज के डेट पे तो बीटर है, हैंड ब्लेंडर्स है, विस्कर है, जिससे हम ये काम फटाफट कर लेते हैं। बट पहले यही हमारा हैंड बीटर था, यही विस्कर था, और यही हमारा मिक्सर था, सब कुछ यही था। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पिंच ऑफ सॉल्ट, जो कि 1/8 TSP है। आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो क्रीम है, हमारा जो बैटर है, वो कितना हल्का और लाइट और फ्लफ़ी हो चुका है। बस 1 मिनट इसे मैं और बीट करने वाली हूँ, उसके आगे हम करेंगे इसके आगे का प्रोसेस कंप्लीट। अब हम आते हैं मैदा मेज़र करने की ओर। ये मैदा मैंने छान कर रेडी रखा है, 1 कप। ग्राम में जिनको भी डिटेल्स चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर के चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ये हो गया 2 कप। और 3 कप, लगभग 3 कप, 3 कप से थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून कम है, तो इतना मैंने यहाँ पे मैदा जो है यूज़ किया है। इसी समय हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर। ये जो बेकिंग पाउडर है, इसे भी मैं आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और इसी समय हम अपने OTG को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर, बोथ रॉड ऑन। इसे मैंने बेक करने के लिए चढ़ा दिया है। अब आपने, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी हमने अभी डाला है, आप चाहें तो मैदे के साथ उसे छान कर रेडी कर लें और मैदे के साथ मिक्स कर लें। यहाँ पर आपको ज़्यादा मसलना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ छिड़क रही हूँ हमारे टेबल टॉप पे, काउंटर पे, थोड़ा सा मैदा। और ये सारा का सारा बैटर मैं डालने वाली हूँ यहाँ। और जो इस पे लगा हुआ है, आपको इस तरीके से उसे स्क्रैप कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ये एक साथ हो जाता है। अब आप देख सकते हैं जितना भी हमने बैटर जो है रेडी किया था, वो इस तरीके से मैंने अपने काउंटर पे डाल दिया है। थोड़ा सा मैदा आपको छिड़कना होगा, और अब इसे हल्के हाथों से आपको अच्छे से एक सार करना है।
बेकरी वाले यही छोटी छोटी स्टेप्स है जो करते हैं, जिससे उनकी जो चीज़ें हैं हमेशा एक जैसी बनती हैं, एक जैसा टेस्ट होता है और साथ ही परफेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है। हम एक बार तो बना लेते हैं, दूसरी बार जब हम बनाते हैं तो हमें लगता है यार इतनी मेहनत कौन करे, बस दूसरी बार में ही हमारा जो है काम बिगड़ जाता है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर इसी के साथ मैं 2 तरह की बिस्किट्स बताने वाली हूँ। तो 2 तरह के बिस्किट्स के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मेज़र करना होगा। सबसे पहले मैंने टेयर कर दिया, टेयर करके मैंने इसे मेज़र किया। 782 ग्राम हमारा ये है, लगभग आप 780 ग्राम ले लें। और 780 ग्राम में से आधा जो है मैं इसमें से अलग कर रही हूँ। ये देखिए, साढ़े 400, 400 ग्राम मैं अलग ले रही हूँ, आधा नहीं कर रही, इसे थोड़ा कम ले रही हूँ और इसे ज़्यादा ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। हमारा जो OTG है वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा छिड़क रही हूँ फिर से मैदा, और ये जो पार्ट है जो मैंने ज़्यादा लिया था उसे इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए क्योंकि हम बिस्किट्स बनाने वाले हैं। बेकरी वाले जब ये काम करते हैं ना, तो वो जब मैदा छिड़कते हैं तो उससे जो है, उसका कारण होता है मैदा छिड़कने का, उनकी जो बिस्किट्स है वो स्लैब में चिपकती नहीं। इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से बेल लेंगे। बहुत पतला आपको नहीं करना है। बिस्किट की थिकनेस मैं भी आपको दिखाऊंगी यहाँ। इस तरह से कोई भी एक चाकू ले लें। मैंने आपको धागे के साथ भी ये रेसिपी बताई है कि आपका जो सेंटर है वो ना चिपके, इसके लिए आपको धागे से इसे एक बार चला लेना है। आपको इस तरह का कोई भी एक ढक्कन लेना है और इस तरह के ढक्कन से आपको अपनी कुकीज़ को कट करना है। ये देखिए, अगर आपको साइज़ बड़ा लगता है तो आप छोटा कर सकते हैं, पर मुझे ये साइज़ परफेक्ट लग रहा है। ये देखिए, मेरे पास कुकी कटर भी था, इसलिए मैंने कुकी कटर से भी इसे कट किया है। अगर आपके पास नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है आप उससे कर सकते हैं। ये देखिए, ये कॉफ़ी ब्लेंडर था मेरा, और जो कि टूट गया था, तो मैंने उसके फ्रंट वाले पोर्शन को रखा हुआ था। केक वगैरह जब बनाने होते हैं ना, तो इस तरह के डेकोरेशंस के लिए बहुत काम आते हैं। तो मैं इस तरह के थोड़े से ऊपर में डिज़ाइंस बना करके मैंने इस बिस्किट को क्रिएट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आपको सिंगल सिंगल पीसेस बिस्किट निकाल लेने हैं और जो साइड के स्क्रैप्स बच जाएंगे ना, उसको फिर से आपको इसी तरीके से बेल लेना है और फिर से उसके बिस्किट्स को बना लेना है। ये मैंने एक ट्रे लिया था जिसमें मैंने कोई ग्रीसिंग नहीं की है, डायरेक्ट मैं बिस्किट को इसमें प्लेस कर रही हूँ, कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप रख करके। और उसके बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 15 मिनट की बेकिंग टाइम के बाद हमारे बिस्किट्स के कलर्स किस तरह के आएंगे। और दूसरा जो पार्ट हमारा बचा था उसे मैं इस तरह के पान वाली जो जेलीज आती हैं वो मैंने ले लिया था, जिसे हाफ पोर्शन में मैंने कट कर दिया था। और जितने भी डो मेरे बचे हुए थे उसको छोटे छोटे 20-20 ग्राम के डो में मैंने उसे अच्छे से इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना दिए थे। सारे के बॉल्स आपको पहले क्रिएट कर लेने हैं और दूसरा कोई एक ट्रे ले लेना है जिसमें आपको इसे प्लेस करना है। अब आप देख सकते हैं मैं आपको बिस्किट दिखा रही हूँ। मेरी बिस्किट का कलर आप देखेंगे वो कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है, कितना कुरकुरा बना है, वो भी मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये सारी बिस्किट्स अगर आप इसे क्लिंग रैप करके अच्छे से पैक करें ना, तो बिल्कुल मार्केट वाली बिस्किट के जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल वैसे ही आपको दिखने वाली हैं। बिल्कुल रोल हो रहा था तो बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी ट्रे में मैं अपनी सारी कुकी बिस्किट को भी रखने वाली हूँ। जितने बॉल्स मैंने रेडी किए हैं वो सारे मेरे लगभग एक ट्रे में आ गए थे। कुछ बहुत बचे थे जिसे मैंने दूसरे ट्रे में प्लेस कर दिया था। अच्छे से प्लेस करने के बाद आपको इस सभी के ऊपर वो छोटी छोटी जेलीज जो हमने कट करके रखी हैं उसे प्लेस कर देना है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए। बिस्किट्स या कुकीज़ जो आप बना रहे हैं उसमें थोड़े से क्रैक्स आएंगे, बिल्कुल नान खटाई की तरह। डोंट वरी, वो बहुत ही अच्छा लगेंगे। और इसे भी मैंने 15 मिनट के लिए बेक कर दिया था और परफेक्ट हमारी जैम बिस्किट्स बनकर तैयार हो गई थी, साथ ही बटरी बिस्किट्स। तो दोनों ही बिस्किट की रेसिपी एक ही डो से मैंने बनाई थी जो मैंने एग्जीबिशन के लिए प्रिपेयर किया था। ये देखिए, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी हमारी बटर बिस्किट्स बनकर तैयार हुई थी।
आपने इसकी आवाज़ सुनी, बहुत ही क्रिस्पी बना था और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह की बटर बिस्किट्स या जैम बिस्किट्स, तो फॉलो करें मेरी ये रेसिपी। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे बिल्कुल भी देखना ना भूलें। साथ ही मैंने हर डिटेल की मेज़रमेंट आपको कप के साथ और मेज़रमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप दोनों ही तरीके से इस बिस्किट को बना सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आप सबके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। दिवाली की वजह से थोड़ा शेड्यूल बिज़ी था, साथ ही बहुत ज़्यादा वर्किंग थी, तो थोड़ी थकान भी थी, इसलिए मैं वीडियो शेयर नहीं कर रही थी। अब मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएंगी आप सबके बीच। मैं इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ और नई नई वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी। होप कि आपको मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को मेंबरशिप ली हुई है मेरे चैनल की, उनके लिए भी लाइव क्लासेस अब आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और उससे रिलेटेड बहुत डिफरेंट रेसिपीज़, बिस्किट्स, कुकीज़, केक्स की रेसिपी मैं अपने चैनल पर आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।